चैनल मैट्रिसेस का ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के ऊपर। ठीक है, आई होप आपने मैट्रिसेस के पिछले 2 वीडियो देख रखे हैं और फिर ही आप आकर के आज हमारा ये जो तीसरा वीडियो है ये देख रहे हैं। ओके, सो आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। नोटबुक के ऊपर हेडिंग लगा दीजिए ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो सबसे पहला ऑपरेशन होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। किसी भी किसी भी मैट्रिक्स को आप कब ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे? आप किसी मैट्रिक्स को तब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, किसी भी दो मैट्रिक्स को आपको ऐड या अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या चीज़ होनी ज़रूरी है? उनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप किन्हीं भी मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे पास ये एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है और मेरे पास ये बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी 3x3 है। तो क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? जी बिल्कुल ऐड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या है? सेम है। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो अगर मैं आपको पूछूँ ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा? अच्छा, अब एडिशन आप कैसे करोगे? देखिए, ये वाला एलिमेंट इसका पोजीशन क्या है? A11, यस और नो? तो दूसरी मैट्रिक्स के उसी पोजीशन वाले एलिमेंट से इसको ऐड करना है ना? इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग दूसरे मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है उसी से आपको इसे ऐड करना है। तो कैसे करोगे? देखो, 1 + 0 कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, उसी तरह -3 + 3 आपको क्या मिलेगा? 0। ठीक है, फिर 2 - 2 मतलब 2 प्लस ऑफ -2 इट इज़ गोइंग टू बी 0। फिर उसके बाद 2 + 2 आपको आएगा 4। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं करस्पॉन्डिंग हम ऐड करते चल रहे हैं। ठीक है ना? फिर 0, इसका पोजीशन देखिए क्या है? इसका पोजीशन है 1 2 1। ठीक है, A21। तो बी में A21 वाले से ही इसको क्या करोगे आप? इसको मान लो B21, तो इसी से आपको क्या करोगे? ऐड करोगे। ठीक है ना? तो 0 + 0 0 ही रहेगा। उसी तरह आप देखोगे तो 1 + 8 7, 1 + 8 यहाँ पे एक्चुअली क्या आना चाहिए था? -1 + 8 आना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए आप। -1 + 8 आपका क्या आ रहा है? एक्चुअली अभी -1, ओके, इसको ही करेक्ट कर देते हैं ना हम। 1 + 8 आपका 9 आना चाहिए। ठीक है, 1 + 8 इज़ 9। फिर उसके बाद 5 + -1, सो 5 - 1 विच इज़ नथिंग बट 4। फिर उसके बाद -1 + 6 विच इज़ गोइंग टू बी 5। देन 6 + 5 कम्स आउट टू बी 11। ठीक है, कैसे किया मैट्रिक्स एडिशन? आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर वहीं आपको पूछूं कि a - b फाइंड करके बताइए तो कैसे करोगे? a में से b को माइनस करना है ना? इस एलिमेंट में से इस एलिमेंट को माइनस करोगे तो 1 मिलेगा। 1 - 0 इज़ 1। -3 -3 कितना होगा? -6 होगा। -2 क्या बोल रहा हूँ मैं? 2 -2 जो कि हो जाएगा 2 + 2 वो हो जाएगा 4। ठीक है ना? फिर 2 - 2 विच इज़ गोइंग टू बी 0। फिर यहाँ पे 4 कैसे आ गया? लिखने में गलती हो गई है जी, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, 2 - 2 इज़ 0। फिर 0 - 0 0 ही होगा, यस और नो? फिर 1 - 8 हो जाएगा -7। ठीक है, फिर उसके बाद 5 - 1 5 - 1 इट मीन्स 5, ये क्या होगा? 5 + 1, यस और नो? 5 + 1 और 5 + 1 होता है 6। फिर उसके बाद -1 - 6 -7 एंड 6 - 5 इज़ 1। आई होप आपको समझ में आ गया है कि मैट्रिक्स एडिशन कब करोगे?
और कैसे करोगे, कब करोगे, जब ऑर्डर सेम हो दोनों मैट्रिक्सेस का, और कैसे करोगे आई होप आपको समझ में आ गया है। मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज़ को अगर हम समझे तो मैट्रिक्स एडिशन होता है कम्यूटेटिव, इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, बात सेम आएगी। किसी को दिक्कत है तो जैसे हमने यहाँ पे बी प्लस ए फाइंड आउट किया है, ए प्लस बी फाइंड आउट किया है, आप बी प्लस ए फाइंड आउट करो, सेम आएगा। ओके, तो मैट्रिक्स एडिशन जो होता है ये कम्यूटेटिव होता है। एसोसिएटिव भी होता है, जैसे कि अगर कोई 3 मैट्रिक्स हम मान ले ए बी सी, तो आप ये कह सकते हो ए को, ए और बी को प्लस करके सी में जोड़ो, या फिर बी सी को प्लस करके ए में जोड़ो, बात एक ही है। ए और बी को प्लस करके सी में जोड़ो, या ए में बी सी को प्लस करके जोड़ो, बात एक ही है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? यस और नो? ठीक है। फिर अगला आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है पहले आपको समझ लो। ये क्या होता है, अगर मान लो हम ए को कोई एक मैट्रिक्स मान, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, जो कि इस तरह से उसके अंदर एलिमेंट्स है आई जे, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और एक नल मैट्रिक्स है जिसका भी ऑर्डर n क्रॉस n है, m क्रॉस n है, तो ये जो नल मैट्रिक्स होगी ये होगी एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? पहले बात ये समझो कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी का सिंपल साधा मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा क्या जोड़े कि जवाब सेम रहे। ऐसा क्या जोड़े कि जवाब सेम रहे। मान लो मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि उन दोनों को जोड़ने पर जो जवाब आए वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल रहे। समझ रहे हो बात? मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ूंगा, ऐसा मैं क्या जोड़ूं कि जवाब ए आए। डेफिनेटली नल मैट्रिक्स जोड़ूंगा। जब मैं ए में नल मैट्रिक्स जोड़ूंगा तो जवाब मेरा ए ही आएगा। तो वो जो नल मैट्रिक्स हुई वही क्या हुआ, मेरा एडिटिव आइडेंटिटी, कि मैंने ऐसा क्या ऐड किया कि मेरा जवाब सेम रहा, जो पहले मेरी मैट्रिक्स थी वही एज अ रिज़ल्ट मुझे मिली। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये लिख के रखा है मेरा मैट्रिक्स ए ये है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं ये जोड़ूँ तो बोलो कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 2 + 0 = 2, 1 -1 + 0 = -1, 3 + 0, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ऐसा क्या जोड़े कि जवाब अपना क्या रहे, सेम रहे। ओके, इसको बस मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसा लिखा है कि कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर ये ए आई जे एलिमेंट्स हैं जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और एक ज़ीरो मतलब नल मैट्रिक्स है जिसका भी ऑर्डर m क्रॉस n है। और हाँ, जो मैट्रिक्स आप इसमें जोड़ोगे डेफिनेटली उसी को जोड़ोगे ना जिसका ऑर्डर सेम रहेगा। जो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का रहेगा, नल मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की रहेगी, तब तो आप जोड़ पाओगे। एडिशन में हमने देखा ना। ठीक है, तो ये जो ज़ीरो नल मैट्रिक्स होगी इसी को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसको ए में ऐड करने पे, किसी मैट्रिक्स में इस नल मैट्रिक्स को ऐड करने पे हमें रिजल्टेंट वही मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, वैसे ही होता है एक हमारा एडिटिव इन्वर्स। अब ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा क्या जोड़े कि जवाब नल मैट्रिक्स आए। ऐसा क्या जोड़े कि जवाब क्या आए, नल मैट्रिक्स आए। कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसमें आप ऐसा क्या जोड़ोगे कि जवाब आपका नल मैट्रिक्स आए। तो ये मैट्रिक्स मान लो मेरी ए है, यस और नो, मान लो कि ये मेरी मैट्रिक्स ए है, तो अब मैं इसमें क्या जोड़ूँ कि मेरा जवाब नल मैट्रिक्स आए। तो अगर मैं इसमें ये जोड़ता हूँ -2 1 -3, तो क्या आप मानते हो कि मेरा जवाब एक नल मैट्रिक्स आएगा? यस और नो, आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये मैट्रिक्स क्या है, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये मैट्रिक्स अपनी ए है, ये क्या है, दिस इज नेगेटिव ऑफ ए। यस और नो, तो ये ए नेगेटिव क्या हुआ, ये नेगेटिव हुआ आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, सॉरी ये क्या हुआ, एडिटिव इन्वर्स। इसको इसमें जोड़ने पर मुझे नल मैट्रिक्स मिली, तो ये हुई मेरी एडिटिव इन्वर्स। ये -a क्या हुआ, एडिटिव इन्वर्स। तो वही यहाँ पे मैथमेटिकल भाषा में लिखा है कि मान लो मेरी कोई एक ए मैट्रिक्स है, इसमें अगर मैं उसका नेगेटिव जोड़ दूँ, या मान लो नेगेटिव में मैं ए को जोड़ दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिलेगा। समझा आपको? यही बस यहाँ पे लिखा है। तो एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स में फ़र्क क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा क्या जोड़े कि मैट्रिक्स सेम मिले,
तो उस वक्त आपको नल मैट्रिक्स जोड़नी है। और एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि ऐसा क्या जोड़ें कि रिजल्ट में हमें नल मैट्रिक्स मिले, तो उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आप जोड़ दोगे। समझा आपको? ठीक है। अगला, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। स्केलर माने कोई ये कांस्टेंट है ना, किसी मैट्रिक्स को आप अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। सबसे पहले आपको ये जानना है कि वो जो कांस्टेंट है वो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। वो जो कांस्टेंट है वो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। मान लो ये मेरी ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मेरी ए मैट्रिक्स है। अब मैंने क्या करा, इस ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 क्या है यहाँ पे, एक 2 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो ये 2 इस मैट्रिक्स ए के, ये जो मैट्रिक्स ए है इसके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। सो 2 इंटू -1 मिला -2, फिर 2 इंटू 2 मिला 4, फिर 2 इंटू 3 मिला 6। तो समझ रहे हो आप, ये हर एक एलिमेंट से, मैट्रिक्स ए के ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो यही होता है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। किसी मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो पर्टिकुलर स्केलर उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। और वैसे ये कॉमन लेते वक्त भी आपको बोला जाए कि ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें से आप कॉमन लो, तो कॉमन कैसे लोगे, सब में से कॉमन लो। तो ये लो, इस तरह आपने 2 इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से 2 कॉमन लिया तो 1, इसमें से 2 कॉमन लिया तो 2, इसमें से 2 कॉमन लिया तो -1, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 4, 2 कॉमन लिया तो 5, 2 कॉमन लिया तो -8। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉमन भी लेना आपको आना चाहिए। इस मैट्रिक्स से अगर कॉमन लेने कहा जाए तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 1, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 0 ही रहेगा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन लेना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे, वैसे ही आपको कॉमन भी लेने को बोला जा सकता है ना। आपने मल्टीप्लाई किया इन सब से, वैसे आपको कॉमन भी लेने को बोला जा सकता है। अब वहीं अगर आपको मान लो ये मैट्रिक्स दी गई होती है ना, ये एज ए मैट्रिक्स दी गई होती और ऐसे 2 हटा दिया होता, ठीक है, और आपको कहा जाता है कि आपको इस वाले मैट्रिक्स से कॉमन लेना है, तो इस वाले मैट्रिक्स से आप 2 कॉमन लेते और 2 कॉमन लेने पे आपको ये मैट्रिक्स मिलती। फिर से यहाँ पे आपको ये मैट्रिक्स कब मिली, जब आपने इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा। तो अब आप इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो आपको क्या ये मैट्रिक्स वापस नहीं मिल जाएगी। तो कॉमन लेना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलो, उससे पहले एक क्वेश्चन छोटा सा है, उसको हम कर लेते हैं। आपको क्या दिया है, एक मैट्रिक्स ए दी है और एक मैट्रिक्स बी दी है, आपको ये पूछा है। सबसे पहले हमें उसके लिए 2a फाइंड करना पड़ेगा, फिर 3b फाइंड करना पड़ेगा और फिर उन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो 2a कैसे फाइंड करोगे, ये मैट्रिक्स ए दे रखी है, उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब ए के सभी एलिमेंट से 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स ए हमारी, ए मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स है देख ले, 1 2 3। सो 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 इंटू 2 इज़ 4, 3 इंटू 2 इज़ 6, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, ये हो गई आपकी मैट्रिक्स ए। यस और नो, हुई ना। ये मैट्रिक्स ए नहीं है, 2a है, दिस इज योर 2a। फिर 3b बनाइए। 3b मतलब b के सभी एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करो। -1 इंटू 3 इज़ -3, 3 इंटू 4 इज़ 12, फिर 3 इंटू 3 इज़ 9, फिर 1 इंटू 3 इज़ 3, 5 इंटू 3 इज़ 15, 3 इंटू 0 इज़ 0। तो आपको 3b वाली मैट्रिक्स भी क्या हो गई, मिल गई। ओके, सो दिस इज योर 3b मैट्रिक्स। अभी आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। सो इट इज़ 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू, देखिए एक बार चेक कर लेना कि ऑर्डर क्या सेम है। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है, 1 मिनट, थ्री क्रॉस 3। इसका ऑर्डर भी है 3 क्रॉस 3। तो आप डेफिनेटली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एडिशन पूछा है तो हम एडिशन की बात करेंगे। सो 2 प्लस -3, इट मीन्स 2 - 3, इट इज़ गोइंग टू बी -1। यस और नो।
समझ रही हैं आपको मेरी बातें यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या किसी को? ओके, आगे 4 + 12 16, 6 + 9 15, फिर 0 + 3 3, 2 + 15 17 and 0 + 0 is 0. So this is your 2a + 3b वाला मैट्रिक्स। कैसे क्या है आपको समझ में आया? ओके, ऑर्डर इज 3 2 क्रॉस 3 ना, मैंने यहाँ पे 3 क्रॉस 3 लिखा था शायद, यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है भाई, 3 क्रॉस 3 नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑर्डर सेम है ना, इसका भी 2 क्रॉस 3 है, इसका भी 2 क्रॉस 3 है। ओके चलो, अगला है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अभी हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। अभी हम पढ़ रहे हैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना। अभी हम किसी इंडिविजुअल मैट्रिक्स को किसी एक कांस्टेंट स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अभी हम दो मैट्रिसेस को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कैसे करना है अब चलो देखते हैं। मान लो मेरे पास A और B दो मैट्रिसेस हैं। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है M क्रॉस N, B एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है P क्रॉस Q। ठीक है, तो अगर मुझे ए बी फाइंड करना है, मैट्रिक्स एडिशन, मान लो मुझे ए बी फाइंड करना है, ए बी मैट्रिक्स बनानी है, तो ए बी मैट्रिक्स कब बनेगी? सबसे पहले अगर मुझे ए बी बनानी है तो याद रखो, ए बी मैट्रिक्स में जो मेरा ए होगा उसे हम प्री फैक्टर कहेंगे, और जो मेरा बी होगा उसको पोस्ट फैक्टर कहेंगे। क्या आपको ये इतनी बेसिक बात समझ में आ गई कि अगर मुझे ए बी मैट्रिक्स बनानी है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है ना ए बी, तो इसमें मेरा जो ए होगा इसे हम प्री फैक्टर कहेंगे, और बी जो होगा उसे पोस्ट फैक्टर कहेंगे। ए का ऑर्डर आप देख सकते हो एम क्रॉस एन, और बी का ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू। तो ए और बी तभी ही बन सकते हैं, या ए और बी का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब एन और पी बराबर हो। जब एन और पी बराबर हो तभी आप ए बी को फॉर्म कर सकते हैं। और ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? एन और पी बराबर है तो एन पी कैंसिल हो जाएंगे, बचा एम और क्यू, तो एम क्रॉस क्यू। क्या आपको बात समझ में आ गई? ये थोड़ा हमने आपको यहाँ जो लिखा है उस भाषा में समझाया, अब थोड़ा अच्छे समझिए। मान लो मुझे ए बी मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, तो ए बी मैट्रिक्स कब बनेगी? ए बी मैट्रिक्स में तब बनेगी जब ए हमारी प्री फैक्टर है, ठीक है, पहली वाली मैट्रिक्स ए है, दूसरी वाली मैट्रिक्स बी है, तो ए के नंबर ऑफ रोज, मतलब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि है एन, और बी के नंबर ऑफ रोज जो कि है पी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी आप ए बी बना सकते हो। क्या आपको बात समझ में आई अभी? वही मैंने यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखा है कि पहले वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, तभी आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, या मल्टीप्लाई कर सकते हो, उनका प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो पहली वाली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, और फिर जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? अगर ये दोनों इक्वल हो गए अभी एन और पी, तो इन दोनों को बस आपको कैंसिल करके इसका एम इसका क्यू उठा के इसका ऑर्डर हो जाएगा एम क्रॉस क्यू। समझा? ठीक है ना? ओके, अगर मान लो मुझे बी ए बनाना है, अब मुझे बी ए बनाना है, बी ए भी तो बना सकता हूँ ना मैं, ज़रूरी थोड़ी ए भी बनाऊँ। अगर मुझे बी ए बनाना है मान लो, तो बी का है आपका ऑर्डर पी क्रॉस क्यू, ए का है एम क्रॉस एन। तो अभी क्यू और एम को इक्वल होना ज़रूरी होगा, क्योंकि क्यू यहाँ पे बी के नंबर ऑफ कॉलम्स है और एम इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए? इक्वल, तभी ये मैट्रिक्स डिफाइन होगी और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? पी क्रॉस एन। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है? कैसे करना है नहीं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई आप कब कर सकते हो?
कैसे करना है अभी तक मैंने ये बताया नहीं है। कब कर सकते हो ये मैंने अभी बताया है। कब कर सकते हो? तब जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज जब बराबर हो, तभी आप उन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अन्यथा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ गई? तो कब कर सकते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब कैसे करना है ये समझते हैं। हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्राइसेस। रो इंटू कॉलम, ऐसे करोगे, रो इंटू कॉलम। अब रो कहाँ से उठाना है? पहले वाले मैट्रिक्स से, और कॉलम कहाँ से उठाना है? दूसरे वाले मैट्रिक्स से। उदाहरणार्थ मैंने लिखा है एक मैट्रिक्स यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखी हुई है। एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एक दो मैट्रिक्स लिखे, ठीक है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला चीज़ हमें देखना है कि क्या हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए? इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज इक्वल होने चाहिए। क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल हैं। तो अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो क्या हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब करना कैसे है? पहले 2x2 के लिए बताता हूँ, फिर 3x3 के लिए बताऊँगा, ठीक है। चलो कैसे करोगे, देखो, ये होता है रो। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या रो होता है। ये होता है रो ऐसे हॉरिजॉन्टल, और ये होते हैं कॉलम, ठीक है। तो पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, समझा आपको? फिर दूसरा रो पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम। अच्छे से अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। ए बी बन सकती है, हमने देखा, क्योंकि ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ़ रोज इक्वल हैं, ए बी बनेगी। अब कैसे बनेगी? पहले वाले रोज, देखिए, रो इंटू कॉलम आपको करना है। रो आप पहले वाले मैट्रिक्स से उठाओगे, कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स से उठाओगे। तो ए बी, पहली मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है, तो रो यहाँ से लोगे और कॉलम यहाँ से लोगे, इस वाले मैट्रिक्स से, ठीक है। अभी पहला रो पहला कॉलम 2 इंटू -1, पहला रो पहला कॉलम 2 इंटू -1, इट इज़ -2। बीच में फिर लगता है माइनस, नहीं प्लस लगता है, ठीक है। फिर -1 इंटू 5 विच इज़ -5। तो हमारा ये एलिमेंट हो गया जिसकी पोजीशन है A11, ठीक है। तो A11 हमें मिल गया। कैसे किया आपको समझ में आया क्या? वापस से देखो कैसे किया, एक वापस बता दूं मैं आपको। ऐसे अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कोई इतना टेंशन की ज़रूरत नहीं है। पहला रो पहला कॉलम, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आपको? ओके। तो पहला रो हमारा ये रहा, ये रहा इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम। 2 इंटू -1 हो गया -2, प्लस बीच में डालना पड़ता है, ठीक है। -1 इंटू 5 हो गया -5। मतलब ये हम लिख सकते हैं, पहले मैं पूरा लिखता हूँ, चलो, फर्स्ट टाइम है 2 + -5, ठीक है। तो ये हमें ये एलिमेंट मिल गया, यस और नो? अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 2 अब इससे मल्टीप्लाई होगा। अब हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए ना, ये वाला एलिमेंट तो मिल गया। 4 एलिमेंट बनेंगे ना डेफिनेटली, 2x2 मैट्रिक्स बनेगी ये, तो 4 एलिमेंट बनेंगे। तो ये वाला एलिमेंट तो हमें मिल गया। अब हमें ये वाला एलिमेंट ढूंढना है। तो एलिमेंट ढूंढने के लिए इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 इंटू 2 आपका क्या बना? 4, प्लस अब इस -1 को आप इस 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बनेगा -6। समझ रहे हो हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ठीक है, समझ रहे हो? आपको समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई क्या कैसे हो रहा है?
ठीक है ना। चलो आगे, फिर R2 ये सेकेंड रो इसका, फर्स्ट कॉलम इसका, तो ये 0 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, सो 0 इंटू -1 इज नथिंग बट 0 प्लस दिस 3 इंटू 5, 3 5 50, ठीक है। ये एलिमेंट भी हमें मिल गया। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब 0 इंटू 2 इज 0 एंड 3 इंटू 6 इज 18, मतलब 0 प्लस 18। अब बस लिख दो आंसर क्या है, आपको ए बी मैट्रिक्स मिल गई। देखिए मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस से आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। डेफिनेटली मैं आपको अभी और भी हम करेंगे, आपकी यहीं प्रैक्टिस हो जाए ऐसा मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा। सो -2 -5 -7 देन 4 -6 -2, 0 प्लस 15 इज 15, 0 प्लस 18 इज 18, ठीक है। आगे आपको समझ में, ओके ऐसे मल्टीप्लाई करना है। एक बार वापस समझ लीजिए, थोड़ा ना मैं एक बार वापस आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बस ट्रिकी है। कैसे करना है, देखिए R1 पहले मैट्रिक्स का पहला रो, R1 C1 पहले दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, R1 C1 कर लेने के बाद R1 C2, फिर R2 पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो, C1 दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, फिर R2 C2। कैसे किया मैंने, R1 C1 हो गया प्लस R2 C2, ठीक है। एक बार बस वापस एक बार देख लीजिए, R1 C1 हो गया, ठीक है, R1 C1, फिर R2 C2, फिर सॉरी R1 C1, एक मिनट यार, हाँ R1 C1, फिर R1 C2, फिर R2 C1 एंड R2 C2, ठीक है। रो हमेशा पहले वाले मैट्रिक्स से लेना है, कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स से लेना है, ओके। बात समझ में आई आपको। तो ये आपकी ए बी मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। उसी तरह बी ए मैट्रिक्स भी फॉर्म करने अगर आपको बोल दिया जाए तो बी ए मैट्रिक्स फॉर्म कैसे करेंगे आप, पहले आपको देखना पड़ेगा ना कि बी ए क्या हम फॉर्म कर सकते हैं। बी ए फॉर्म करने के लिए बी के नंबर ऑफ रोज, बी के नंबर ऑफ कॉलम्स और ए के नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये आपकी मैट्रिक्स बी है, ये आपकी मैट्रिक्स ए है। तो मैं एक बार इन्हें वापस लिख लूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए। ये आपका बी, मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू क्या है, -1 -1 2 5 6 और मैट्रिक्स ए, और ये रही आपकी मैट्रिक्स ए विच इज़ नथिंग बट 2 -1 0 3, ठीक है। अभी आपको बी ए फॉर्म करना है, इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो बी के नंबर ऑफ कॉलम्स और ए के नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो डेफिनेटली बी ए फॉर्म हम कर सकते हैं, ओके। बी ए फॉर्म हम कर सकते हैं। तो बी ए इज इक्वल्स टू, कैसे करोगे, अब बी क्योंकि अपनी पहली मैट्रिक्स है तो रो अपन कहाँ से उठाएंगे, बी से, और ए दूसरी मैट्रिक्स है तो कॉलम ए से, ठीक है। तो R1 C1 -1 इंटू 2 इज -2, ठीक है, ये रहा -2। फिर R1
C1 में -1 इंटू 2 इज़ -2 एंड 2 इंटू 0 इज़ 2, तो ये हो गया 2 इंटू 0 इज़ 0, सो इट इज़ दिस -2 + 0, ठीक है। फिर आपका R1 C2 -1 इंटू -1 आपका हो गया 1 और 2 इंटू 3 हो गया आपका 6, सो 1 + 6, ठीक है, 1 + 6। फिर इतना आपको समझ में आ गया। फिर हम करेंगे R2 C1 मतलब 5 इंटू 2 इज़ 10 प्लस 6 इंटू 0 इज़ 0, फिर 5 इंटू -1 दैट इज़ R2 C2, ठीक है। 5 इंटू -1 इज़ -5 प्लस 6 इंटू 3 इज़ 18, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे भी नहीं है, एक बार अच्छे से आप चेक कर लेना। एक बार अच्छे से मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट, एक बार देख लीजिए। -1 इंटू 2 -1, 1 मिनट, -1 इंटू 2 इज़ -2, फिर अपना 2 इंटू 0 इज़ 0, फिर -1 इंटू -1 इज़ 1, फिर 2 इंटू 3 इज़ 6, फिर 5 2 ज़ा 10, 6 0 0, 5 -1 -5 एंड 6 3 ज़ा 18। अब बस आप क्या करना है, आपको इसे सॉल्व करना है। BA मैट्रिक्स आपकी आ गई। BA मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, सॉल्व करो इसे बस। -2 + 0 -2, फिर दिस इज 7, दिस इज 10 और ये -5 + 18 13, ये हो गई आपकी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की। ओके, तो इस तरह से हमने BA मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि हम दो मैट्रिक्सेस को कब ऐड करेंगे, जब पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल होंगे। और कैसे ऐड करेंगे, रो इनटू कॉलम, रो पहले वाले मैट्रिक्स से, कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स से। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, एक और करें, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। लेट अस टेक अप वन मोर मैट्रिक्स और उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम। ए मैट्रिक्स मान लो आपको ये दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। आपको बोला है कि फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ एग्जिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें ए बी बनाना है तो सबसे पहले देखो, क्या ए हमारी पहले मैट्रिक्स है तो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होने चाहिए, मतलब इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होने चाहिए, हैं क्या? बिल्कुल है, तो हम डेफिनेटली ए बी बना सकते हैं। तो चलिए ए बी बनाते हैं, मैट्रिक्स ए बी। सो ए बी इज़ इक्वल्स टू, अच्छा कितने की बनेगी? 2 क्रॉस 2 की बनेगी। क्या आप समझ पा रहे हो कैसे? ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, सो ये 2 और ये 2। आमतौर पे ऐसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके और नंबर ऑफ़ रोज इसके सेम है, तो इनको काट दूँ, जो बचा उसी ऑर्डर की हमारी न्यू मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी अपनी 2 क्रॉस 2 की बनेगी। ओके, चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि अपने को लिखने को आसान हो। तो कैसे करना है, ए पहला मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली उसके रोज और सेकेंड वाले मैट्रिक्स से कॉलम्स। सो दिस इज R1 C1, ठीक है। तो अभी ये वाला 3 इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 इंटू -1 आपको मिलेगा -1, आराम से, कोई घाई नहीं है। फिर ये -1 इस वाले -1 से, -1 इंटू 1 आपका हो जाएगा 1, फिर ये वाला -2 ये वाले 3 से, सो -2 इंटू 3 इज़
-6 और इन सब के बीच में प्लस आएगा, ये भूल तो नहीं रहे ना आप। तो चलो आपको A11 मिल गया। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया? R1C1 ओके, कोई दिक्कत? फिर R1C2 कैसे करोगे? ये 3, ये वाला 3 इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 इंटू 0 क्या होगा? 0 होगा, सो यहाँ पे 0 आएगा, प्लस -1 इंटू -2 ये 2 होगा, प्लस फिर -2 इंटू 4 -8 हो जाएगा। ओके, इस तरह से। क्या आपको ये बातें दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है अच्छे से? ओके, चलो आगे। अभी R2C1 ओके, R2C1 सो दिस 1 इंटू दिस -1, सो 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -1 प्लस 2 इंटू -1 इज -2, तो यहाँ लिख दो -2, प्लस 0 इंटू 3 इज 0। तो लो जी, आपको आपका तीसरा एलिमेंट भी मिल गया, मतलब A21 भी आपको मिल गया, A11, A12, A21 आपको मिल गया। ठीक है, अभी R2 और C2, R2 माने पहला मैट्रिक्स का दूसरा रो और C2 दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। सो दिस 1 इंटू 0 इज 0, तो यहाँ पे आएगा 0, प्लस 2 इंटू -2 इज -4, प्लस दिस 0 इंटू 4 इज 0। अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको ए बी मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है ना? तो ए बी मैट्रिक्स आपकी ये रही, ए बी इक्वल्स टू, सो दिस इज 1 प्लस -1 प्लस 1 0, तो -6, -6। ठीक है, यहाँ पे शायद गलती हुई है, एक सेकेंड, एक बार आप कैलकुलेट करके देखिए। तो यहाँ पे इस जगह पे 3 आएगा, -3, बिकॉज 3 इंटू -1 इज़ -3, माई मिस्टेक, बहुत ज़्यादा सॉरी इसके लिए। सो 3 इंटू -1 इज़ -3, फिर अब 1 इंटू -1 आपका 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। फिर -2 इंटू 3 आपका -6 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? -3 + 1 -2 -2 -6 -8। तो ये अब यहाँ -8 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा? 2 -8, ऑफकोर्स यहाँ पे आप -6 ही लिखोगे। इसमें कैलकुलेशन एरर होने के, साइन एरर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, आराम आराम से करने की कोशिश, मैंने बोला था शुरुआत में, लेकिन यहीं पे गलती हो गई। फिर यहाँ पे सही लिखा है शायद ये, -1 -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, और फिर यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो -4। ठीक है, तो ये आपकी ए बी बन गई, जिसका ऑर्डर है 2x2, ए बी मैट्रिक्स ऑर्डर 2x2। ठीक है, चलो फिर उसके आगे हमें B×A बनाने बोला था, B×A बोल रहा हूँ, BA मैट्रिक्स बनाने बोली थी। इफ़ पॉसिबल, इफ़ एग्जिस्ट, क्या ये एग्जिस्ट करती है? चलो देखते हैं पहले। ठीक है, देखते हैं क्या एग्जिस्ट करती है क्या नहीं। BA बनाने के लिए B के नंबर ऑफ कॉलम्स और A के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, जो बिल्कुल है। B के नंबर ऑफ कॉलम्स और A के नंबर ऑफ रोज इक्वल है ना,
तो अपन बी ए बना सकते हैं। तो बी ए बनाते हैं, एक बार वापस मैं इन मैट्रिसेस को नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आसानी हो। ठीक है, तो ये रही अपनी दो मैट्रिक्स बी और ए। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो बी ए हम बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे बी ए? सो बी ए इक्वल्स टू, अच्छा अब कितने बनेगी, 3x3 की बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये 2 और ये 2 गायब, ठीक है। सो 3x3 की बनेगी, ठीक है। सो अभी बी अपना, क्योंकि पहला मैट्रिक्स है तो रो इसमें से, कॉलम इसमें से, R1 C1 -1 × 3 -3, ठीक है ना। फिर 0 × 1 इज 0, तो वो 0 लिखने की ज़रूरत है, खैर लिख देता हूँ। सो 0 × 1 इज 0, ठीक है, तो ये हो गया। फिर R1 C2 -1 × -1 क्या होगा, 1, तो ये अपना A11 है, ठीक है, तो यहाँ पे A12, तो -1 × 1 1, जस्ट अ सेकेंड, प्लस 0 × 2 0, फिर R1 और C3 -1 × -2, ये रहा -1 × -2 इज नथिंग बट 2, प्लस 0 × 0 इज 0, ओके। अभी आगे R1 सब कॉलम से हो गया, ठीक है, R1 C1 से हो गया, R1 C2 से हो गया, R1 C3 से हो गया। अभी R2 C1 मतलब -1 × 3 इज -3, तो ये -3, फिर -2 × 1 इज -2, सो -3 प्लस -2 मतलब -3 -2, समझाना भी ये कैसे किया, ओके। फिर R2 C2 -1 × -1 इज 1, प्लस -2 × 2 इज 4, so it is nothing but 1 - 4, 1 - 4। फिर R2 C3 कैसे, -1 × -2 इज 2, प्लस -2 × 0 इज 0, so it is 2। फिर R3 C1 3 3s are 9 plus 4 1s are 4, so it is 9 plus 4, then R2 C2, so 3 × -1 is -3, plus 4 × 2 is 8, so -3 plus 8, ठीक है। फिर R2 C3 it is 3 × -2 -6 4 0 0, so this is -6 plus 0, I can write only -6,
ठीक है, तो दिस इज़ बी। अब इसे कैलकुलेट कर लो यार, आपको आंसर मिल जाएगा बी ए क्या होगा। ओके, सो बी ए विल बी इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, -3 + 0 इज़ -3, ये हो जाएगा -3, दिस इज़ नथिंग बट -3, देन 1 + 0 इज़ 1, 2 + 0 इज़ 2, -3 - 2 -5, 1 - 4 -3, 2, 9 + 4 13, -3 + 8 is 5 and then -6। ये रही आपकी बी ए ऑफ ऑर्डर 3×3। ठीक है, आई होप आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है आपको आ गया, और कब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये भी आ गया। ठीक है, ओके। सो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़। तब तक के लिए देखते रहिए मिशन टू विजन यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।